नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं यूबीसी 24 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। आज बड़ा ही भावुक पल है। 100 दिन तक मुख्यमंत्री के तौर पर काम करना मेरे जीवन के लिए सबसे बड़ा योगदान है कि आज 100 दिन मेरे मुख्यमंत्री काल के हुए और इसका नेतृत्व देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो विकसित भारत की कल्पना करते हैं और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जो समृद्ध बिहार की कल्पना करते हैं, उनके दिखाए रास्ते पर आज बिहार आगे बढ़ रहा है। साथियों, आज मैं इस बीआईटी मेसरा के प्रांगण में मैं धन्यवाद देना चाहता हूं बीआईटी मेसरा को भी। आचार संहिता होने के चलते हम अपने हॉल में कार्यक्रम नहीं कर पाए, लेकिन आपने हॉल दिया और बिहार के बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, इसके लिए बीआईटी मेसरा को बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं। जब हमारे पास ये फाइल आया था कि बीआईटी मेसरा को एक्सटेंशन देना है और कुछ दिन पहले लोगों ने बताया कि ये कॉलेज जो है शिफ्ट होने वाला है, मैंने कहा क्यों? तो कहा कि कुछ यूजीसी के इश्यूज हैं जिसके चलते लोगों को शिफ्ट होने की जरूरत है। लेकिन हम लोगों ने स्पष्ट तौर पर कहा कि बिहार में नीतीश कुमार जी ने इस जगह पर जमीन देकर इतना सुंदर भवन बनाने का काम आप लोगों ने किया है। बीआईटी मेसरा हर हालत में पटना की धरती पर ही रहेगा, कहीं इसको जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन साथियों, आज 100 दिन हुए हैं और इसलिए मैंने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत की जो कल्पना की है और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने समृद्ध बिहार की जो कल्पना की है, 14 करोड़ बिहारी कैसे आत्मनिर्भर बने और बिहार में रहकर अपना जीवन कैसे व्यतीत करें, इस पर काम हम लोगों ने शुरू किया है। वैसे तो जिस सेक्टर को हम लोग छूते थे उसमें काम मिलता था, लेकिन मैं कुछ अनुभव जरूर बताना चाहता हूं साथियों। मैं पहले 15 दिनों में लगभग 11,000 लोगों से मैं मिला। पहला 2-3 दिन तक तो लोगों ने बधाई दिया, उसके बाद जो मिलते थे एक आवेदन के साथ मिलते थे। और मेरा जो विधायक के रूप में काम करने का अनुभव रहा, सरकार में 3 बार मंत्री के तौर पर काम करने का मौका मिला, नीतीश जी के नेतृत्व में 2 बार उप मुख्यमंत्री हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया। तो जो अनुभव था कि जब भी हम लोग गांव जाते थे तो मुखिया जी को भी वही आवेदन मिलता था, विधायक जी को भी वही आवेदन मिलता था, सांसद जी को भी वही आवेदन मिलता था। और गलती से यदि मुख्यमंत्री जी भी उस कार्य गांव में चले गए तो उसी आवेदन को प्राप्त करते थे, और जब प्रधानमंत्री जी भी जाएंगे तो वही आवेदन मिलता था। मैंने एक व्यवस्था खड़ा किया जिसकी चर्चा हमारे साथियों ने किया आपके बीच। सहयोग शिविर, हम सहयोग करने गए और हम लोगों ने तय किया यह पूरा डिजिटल होगा और इसकी पूरी व्यवस्था को हम लोगों ने डिजिटल तौर पर खड़ा किया। आज बिहार के 534 ब्लॉक में एक साथ हम सहयोग शिविर लगाते हैं और 534 ब्लॉक में जब लोग कोई आवेदन देता है, क्योंकि उसके पोर्टल भी हैं, उस पर भी उपलब्ध करा सकता है, तो जिस दिन आवेदन देता है तो लोग ये चिंता करते थे कि फाइल घूमता रहेगा, कभी डीएम साहब के पास, कभी एसडीओ साहब के पास, कभी बीडीओ साहब के पास। मैंने पूरे फाइल को घूमना बंद करा दिया और मैंने कहा बिहार की जनता की समस्या का निदान करना है और निदान करने के लिए एक व्यवस्था खड़ा किया कि जिस दिन आवेदन प्राप्त होगा उसके 10 दिन के अंदर यदि हमारे कर्मचारी, पदाधिकारी
यदि आदेश नहीं करेंगे तो मेरे कार्यालय से, मुख्यमंत्री कार्यालय से 11वें दिन उनको पहला नोटिस हम देने का काम करते हैं। और मैंने देखा कि अभी तक लगभग 7 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से 90% आवेदन हमारे निष्पादित किए जा चुके। लेकिन मैं जब पहला नोटिस देने की बारी आई तो हमको मात्र 9,000 लोगों को नोटिस देना पड़ा। दूसरा नोटिस अभी तक 350 लोगों को देना पड़ा। और पिछले महीने का जो रिपोर्ट है, तीसरा नोटिस अभी तक मात्र 4 लोगों को देना पड़ा। 30 दिन किसी ने पार नहीं किया। लेकिन समीक्षा के दौरान यह हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई कि हमारे साथी जो जाते हैं, आवेदन देते हैं, उसका निष्पादन कुछ लेवल पर नहीं हो पाया। ऑर्डर तो हुए, निष्पादित नहीं किया गया। तो मैंने इसलिए एक व्यवस्था खड़ा किया। वैसे तो महीने में हमने 4 दिन इस पूरी व्यवस्था को खड़ा किया है। पहला मंगलवार हम जनता के बीच में प्रखंड लेवल पर हम लोग कार्यक्रम करते हैं, लोगों के बीच में शिविर लगाते हैं। दूसरे मंगल को मैं स्वयं सुनता हूं, और इसलिए सुनता हूं कि यदि कोई वीडियो लेवल पर कार्रवाई हुई, एसडीओ ने भी गलत किया, जिलाधिकारी से के आदेश से भी संतुष्ट नहीं है, कमिश्नर के भी आदेश के बाद संतुष्ट नहीं है, विभागीय सचिव के भी आदेश से संतुष्ट नहीं है, तो जनता का ये भाई जो सम्राट चौधरी पटना में बैठा है, इसको सुनने का काम करेगा और इसको निष्पादित करने का